अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात लाज़मी क्लास 10th का गेस्ट पेपर आपको दूंगा और जिस तरह का पेपर बताऊंगा तो इंशाल्लाह कल आपका पेपर इसी तरह का आएगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये टोटल आपके बाब हैं, तकरीबन 7 बाब हैं, ठीक है। इन सब के मुतालिक मैं पेपर की तरतीब के लिहाज से कितनी चॉइस है, कितने मार्क्स का पेपर है और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो एग्जैक्टली बताऊंगा। इंशाल्लाह आपकी 2 से 3 घंटे में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके MCQs होंगे। MCQs 10 मार्क्स के होंगे और तकरीबन 10 में से कम भी 8 MCQs आपके मशकों में से होंगे। हो सकता है 10 में से 10 आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 6 करने हैं 9 में से। ये आपके होंगे बाब नंबर 1, 2 और 3 से, और ये भी इसमें जो 9 है टोटल सवाल, इनमें से 6 से 7 सवाल मशकों में से ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 करने हैं 9 में से, और ये होगा बाब नंबर 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, ठीक है। और इसमें भी 9 में से 6 से 7 सवाल आपके मशकों में से ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट होंगे। तीनों जो हैं वो आपके बाब नंबर 6 में से होंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि मशकों में से हों, इसलिए इस बाब को अपने अच्छे से तैयार करना है। गैस के लिए ये कह सकते हैं कि एक सवाल आपका सहाबा कराम का होगा, एक सवाल जो है वो सहाबियात का होगा, और एक सवाल जो है वो उल्मा या सूफिया कराम में से होगा, ठीक हो गया। सवाल नंबर 5 एक अकेली हदीस आएगी, कोई चॉइस नहीं होगी और आपने उसका सिर्फ तर्जुमा लिखना है, तशरीह नहीं करनी। और ये हदीस चैप्टर के अंदर से नहीं आ सकती, हदीस जो शुरू में दी हुई है सिर्फ उनमें से ही आएगी। सवाल नंबर 6 के 2 पार्ट होंगे, आपने दोनों में से एक करना है। इन दोनों में से आपने कोई सा एक सवाल करना है। इसके बारे में कोई बंदा परफेक्टली नहीं कह सकता कि ये कहाँ से आएगा, लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए कुछ बता देता हूँ आपको कि ये जो नंबर A पार्ट है ये 1, 2 और 3 से आ सकता है, और ये वाला पार्ट जो है वो 4, 5 और 7 से आ सकता है, और ज़्यादा चांस 3 और 4 के ही हैं कि इनमें से ज़्यादातर बोर्ड में पूछा जाएगा। तो हुआ क्या, अगर हम इस पूरी चीज़ का खुलासा करें और तैयारी के लिए कोई प्लान करें, तो तैयारी का प्लान हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम एक्सरसाइजेस लॉन्ग एंड शॉर्ट तैयार कर लें, ठीक है, तो पूरा पेपर हमारा हल हो जाता है, MCQs भी इसमें से हो जाते हैं। और अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट तो सभी मशकों के कर लेने हैं, ठीक है, ये पार्ट अपने साबे कर लेना है, ये आपसे हो भी जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, इस वाले के लिए अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप सहाबा और सहाबियात कर लें बस, ठीक है, और हदीस तो आपने करनी है। इसके लिए आप लोग ऐसा करें, या तो ये 3 चैप्टर तैयार कर लें या ये 3 चैप्टर तैयार कर लें। इन तीनों बाब में से कोई सा एक साइड तैयार करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 भी आ सकते हैं, ठीक है, और गलती नहीं करेंगे। अदरवाइज़ 45+ तो ईज़िली आपके आ ही जाएंगे। तो अगर मज़ीद कोई सवाल है जो मैं आपको बता नहीं सका या मुझे याद नहीं रहा बताने का, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। क्योंकि आपका पेपर जो है बग़ैर छुट्टी के है, तो जो भी गाइडेंस आप मुझसे कमेंट में मांगेंगे मैं अर्जेंटली कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प होगी। जो कुछ आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पे अवेलेबल हूँ।